हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले 17 सितंबर का हिंदू। ओके, क्वेश्चन पेपर देखने के पहले हम लोग क्विकली कोट फॉर द डे देखेंगे। तो आज का कोट फॉर द डे अल्बर्ट शुवित्जर से हमने लिया हुआ है। ओके, तो ये क्या कहता है? द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सर्व एंड टू शो कंपैशन एंड द विल टू हेल्प अदर्स। ठीक है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है? ठीक है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, उसका जीने का कारण क्या है? उसका पर्पस एक ही है, सर्व करना, सेवा करना एंड शो कंपैशन एंड विल टू हेल्प अदर। दूसरे के प्रति कंपैशन दिखना और एक विल दिखाना, ठीक है, कि हम लोग दूसरों की मदद करें। राइट, क्विकली हम लोग हमारे डेली डोज ऑफ वोकैब पे जाएंगे। तो पहला जो हमारा वोकैब का वर्ड है वो है विजिलेंस। विजिलेंस मतलब निगरानी होता है, ठीक है, किसी पे निगरानी रखना। ओके, तो ये नाउन है, उसका देखते हैं हम लोग मीनिंग। द प्रोसेस ऑफ पेइंग क्लोज एंड कंटिन्यूअस अटेंशन। किसी भी चीज पे जो प्रोसेस होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज और कंटिन्यूअस अटेंशन रख रहे हैं, उसके हर गतिविधि पे हम नजर रख रहे हैं, ठीक है, उसके हर एक चेंज पे हम लोग नजर रख रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे विजिलेंस। ओके, जैसे विजिलेंस कमीशन होता है, वो क्या करता है? वो कमीशन तो वो क्लोजली अटेंशन रखता है हर चीज पे, ठीक है, वो बैठ के स्टडी करता है कौन सी चीज कैसे चल रही है। तो सिनोनिम्स देखिए, अलर्टनेस, वेकफुलनेस एंड देन वॉचफुलनेस। दीज आर द सिनोनिम्स। क्विकली हम नेक्स्ट देखेंगे अनसेवरी। अनसेवरी मतलब, सेवरी मतलब इट इज रिलेटेड टू टेस्ट, ठीक है, जैसे हम लोग सलाइवा बोलते हैं, तो इस तरीके से याद रखो, सलाइवा सेवरी रिलेटेड टू टेस्ट। अनसेवरी मतलब हो गया उसका ऑपोजिट, मतलब बेस्वाद, इसमें टेस्ट नहीं। या दूसरा हम लोग उसको अनसेवरी को किस तरीके से लेते हैं, दूसरा वर्ड है उसका घृणा, घृणित, ठीक है, घृणा के तरीके से, दैट इज अनसेवरी, ठीक है, बेस्वाद या घृणित। एडजेक्टिव है नॉट प्लीजिंग इन ऑर्डर और टेस्ट, डिसटेस्टफुल, ऑफेंसिव, ठीक है, घृणित मतलब हम लोग उसका दूसरा मतलब है कि ऑफेंसिव, किसी को ऑफेंड करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे लिंचिंग। लिंचिंग होता है भीड़ हत्या, मतलब क्या होता है, एक क्राउड, ठीक है, एक क्राउड जाके अगर किसी आदमी को मार देती है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे भीड़ हत्या या लिंचिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉब लिंचिंग। ओके, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे लोगों ने मिलके किसी एक आदमी का या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हत्या कर दिया, तो उसे हम लोग कहेंगे लिंचिंग। और जो मॉब करता है, बहुत सारे लोग मिलते करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मॉब लिंचिंग या भीड़ हत्या। ओके, हम लोग क्विकली देखेंगे नाउन पुटिंग अ पर्सन टू डेथ बाय मॉब एक्शन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मॉब एक्शन ने, मॉब ने किसी आदमी को डेथ दे दी, मार दिया, ठीक है, और उसमें कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, वो लॉ के लिए रुके नहीं कि किसी जज ने बोला कि बाबा इसको कैपिटल पनिशमेंट दो, खुद ही ने गुस्से के भारे किसी को मार दिया। तो एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट, इसका एक सिनोनिम बनेगा। एग्जीक्यूट करना मतलब मार देना। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी क्विकली हम लोग ये देखेंगे कंसेंसस क्या होता है। कंसेंसस बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मत। सर्व लोगों का जब, सभी लोगों का जब सम्मति बनता है, उसे हम लोग कहेंगे कंसेंसस। जैसे हम देखते हैं नाउन अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में जब अग्रीमेंट होता है उसे हम लोग कंसेंसस कहते हैं। नेक्स्ट देखो माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, ओके, या एक्सपैट्रिएट, ठीक है, हमने देखा था एक्सपैट्रिएट का मतलब माइग्रेंट। ओके, तो नाउन है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लुकिंग फॉर वर्क, तो ये हो गया अपना माइग्रेंट। ओके, सिनोनिम्स देखो इमिग्रेंट या इमिग्रेंट या इनकमर, ठीक है, जब आदमी एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहा है या एक कंट्री से दूसरी सिटी जा रहा है, कंट्री जा रहा है, तो इमिग्रेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा है। नेक्स्ट देखो नज। नज मतलब होता है कोनी मारना, लाइक अगर मैं किसी को नज कर रहा हूं मतलब किसी को कोनी मार रहा हूं, ठीक है, मैंने कोनी मार दी, मतलब नजिंग। ओके, सो वर्ब देखो पुश इनटू एक्शन बाय परसिस्टिंग और अनोइंग जेंटल टू पुश अगेंस्ट जेंटली, किसी को जेंटल पुश करना है, ठीक है, कोनी मार दी, टोक दिया आपने उसको, तो बेसिकली हो गया नजिंग। ओके, इसका सिनोनिम हो गया पोक एट, प्रोड, ठीक है, आप जैसे फेसबुक में जाके पोक करते हो ना एक दूसरे को, तो दैट इज ऑल्सो नजिंग, अ काइंड ऑफ नजिंग। ओके, अभी हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब जब बेसिकली एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, अगर किसी काम को आप कर रहे हो और वो काम के दौरान आप एकदम हाइट पे वो काम को, जैसे आप भाग रहे हो लेट्स से, और आप आपके पीक स्पीड पे पहुंच गए हो कि बाबा एकदम बेस्ट स्पीड में भाग गया, और तभी आपने कुछ हो गया आपसे करते, आप गिर गए, ठीक है, आपने बड़ा वाला जंप ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इन फुल स्विंग। ओके, इन फुल मोशन में आप कोई काम कर रहे हो और आप एकदम ऑप्टिमम वो काम के स्पीड पे आ गए हो, आप ये एकदम ऑप्टिमम वो स्टेज पे आ गए कि अभी एकदम बेस्ट तरीके से काम चल रहा है और तभी कुछ हो जाना, तो उसे हम लोग कहते हैं इन फुल स्विंग। ओके, नेक्स्ट देखो कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है, कीप्स वन फिंगर क्रॉस मतलब ये साइन होता है, मतलब कि बाबा कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब हम लोग को वेट करने को जब लगता है कि
जब वेट कर रहे हैं हम लोग कि बाबा अभी जैसे मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और लास्ट बॉल तक मैच चल गई और लास्ट बॉल डाल दिया, तो यू हैव केप्ट योर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब अभी कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, ठीक है, दिस मीन्स कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। नेक्स्ट देखो ग्रास विडो। ग्रास विडो मतलब कौन? अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड एंड लिव्स अपार्ट फ्रॉम अ हस्बैंड, ठीक है, वो विडो नहीं, उसका हस्बैंड गुजर नहीं गया। ग्रास विडो मतलब क्या कि शी इज सेपरेटेड फ्रॉम अ हस्बैंड, अपने हस्बैंड से वो दूर चली गई है, ओके, दैट इज ग्रास विडो। ओके, क्विकली हम लोग हमारे इसमें जाएंगे सेशन में जहां पे हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, तो इसको पॉज कर लो, मैं टाइमर नहीं लगाऊंगा, पॉज कर लो। ओके, आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। अभी आपको क्या करने का है, ये जो वर्ड्स है, ठीक है, जो मैंने पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, जैसे अभी विजिलेंस हो गया, अनसेवरी हो गया, लिंचिंग हो गया, और यही वर्ड्स आपको यहाँ दिखेंगे अभी। तो ट्राई टू रिलेट दोज वर्ड्स, समझो ये वर्ड यहाँ पे इस पैराग्राफ में राइटर ने कैसे फिक्स किया, तब आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगा। चीजों को समझने की कोशिश करो। क्या है, इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी द वर्ड विजिलेंटी इवोक्स अनसेवरी इमेजेस ऑफ गून्स स्टॉपिंग कैटल ट्रक्स एंड लिंचिंग ड्राइवर्स। देखो, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कौन सा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? तो वो कोई और नहीं बट इंडिया है। ओके, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो यहां पे क्या हो रहा है, द वर्ड विजिलेंटी, विजिलेंटी, ठीक है, विजिलेंटी मतलब वो लोग जो विजिलेंस रखने का काम करते हैं, जो निगरानी रखते हैं, ठीक है। तो इंडिया में विजिलेंटी क्या होता है, इवोक्स अनसेवरी, इवोक करना मतलब याद दिलाना, ठीक है, वो मेमोरी को याद दिलाना। तो कैसी में वो मेमोरी देती, जब अगर मैं विजिलेंटी वर्ड यूज करूं तो मेरे को अनसेवरी, डिस्टेस्टफुल, घृणित करने वाले इमेज बनता है, राइट। इमेजेस ऑफ गून स्टॉपिंग कैटल ट्रक्स, और क्या इमेज बनता है जब भी मैं विजिलेंटी बोलता हूं, तो मेरे को ऐसा इमेज बनता है कि गून से, गुंडे है, ठीक है, जो कैटल ट्रक को, जो ट्रक होते हैं जो भेड़ बकरियों को लेके जाते हैं, उसे ट्रक को रोका जा रहा है, उनमें से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है और उनको मारा जा रहा है, मतलब लिंच किया जा रहा है। तो दैट इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज अबाउट। और वीडियोस फिल्मिंग देमसेल्फ असॉल्टिंग मेन अक्यूज्ड ऑफ लव जिहाद और बीटिंग अप कपल सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे, ठीक है। तो जब भी विजिलेंटी में बोलूंगा तो मेरे को क्या दिखता है, एक अनसेवरी इमेज बनती है जहां पे गूंस क्या कर रहे हैं, कैटल ट्रक्स को रोक रही है, ठीक है, ड्राइवर्स को लिंच कर रहे हैं, फिल्म बना रहे खुद के, ठीक है, जहां पे आदमियों को असॉल्ट किया जा रहा है, और हम लोग देखते हैं लोगों को लव जिहाद के लिए अक्यूज किया भी जा रहा है। और बीटिंग अप कपल सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे, और जो कपल्स वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं उनको भी मारा जा रहा है। और विजिलेंटी इन इंडिया इज बोथ बैड न्यूज एंड अ गुड बैड वर्ड। इंडिया में विजिलेंटी होना क्या है, एक बैड वर्ड भी है और बैड न्यूज भी है। विजिलेंटीज आर एंटी डेमोक्रेटिक। विजिलेंटी क्या है इंडिया में, एंटी डेमोक्रेटिक। दे लैक द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है, उनमें वो वैल्यूज नहीं, कौन से लैक करना मतलब नहीं होना, कौन से वैल्यूज नहीं उनमें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के। A consensus has emerged in India to demand that the law and order machinery comes down heavily on such vigilante behavior, ठीक है। इंडिया में कंसेंसस फॉर्म हो गया, कंसेंसस मतलब सर्वसम्मत हो गए अभी लोग कि इनके अगेंस्ट एक लॉ बनना चाहिए, ऐसे विजिलेंटी ग्रुप के अगेंस्ट, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक लॉ बनना चाहिए, ओके, एंड कम डाउन, एंड द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी शुड कम डाउन हेविली ऑन सच विजिलेंटी बिहेवियर। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है, पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, इन लोग ने इनके ऊपर हेविली कम डाउन, मतलब इनको सप्रेस करने की अभी जरूरत है, इनको सबक सिखाने की जरूरत है, ऐसा ये राइटर का कहना है, ठीक है। राइटर ये कह रहा है, अपने इंपॉर्टेंट वर्ड से मतलब रखना, अपने को पैराग्राफ समझना है, राइट। क्विकली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑन ऑगस्ट, ओके, पहले पॉज करके पढ़ लेना, ओके, ओप्स, ओके, कोई नहीं, होता है। ऑन ऑगस्ट 26, 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मोल, कौन सा, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द ई-शरण, द वेब पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ई-शरण करके, ई-श्रम करके एक वेब पोर्टल खड़ा किया है, ठीक है। वो क्या करने वाला है, एक नेशनल डेटाबेस बनाने वाला है, किसका, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं उनका एक नेशनल डेटा बनेगा, विच विल बी सीडेड विद आधार, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस बनने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, आधार के साथ लिंक हुआ। सीडेड का मतलब होता है लिंक, सीडेड का मतलब होता है लिंक, ओके। इट सीक्स टू रजिस्टर एन एस्टिमेटेड 398 to 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इतने सारे वर्कर्स को ये रजिस्टर करने वाला है, एंड टू इशू अ ई-श्रम कार्ड, और इनको एक ई-श्रम कार्ड भी देने वाला है। हाउएवर, अभी मैंने आपको क्या बताया, हाउएवर, बट, इनके बाद क्या होता है, इसका अगेंस्ट का एक नेगेटिव,
इसको काउंटर करने वाला आपको एक स्टेटमेंट मिलता है। इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस मोर देन अ डेकेड आफ्टर द पासेज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ये जो बना है कार्ड का सिस्टम, ये एग्जिस्टेंस में, ये कब बनाया जा रहा है? 10 साल बाद, एक डेकेड के बाद, मतलब 10 साल बाद। किसके 10 साल बाद? कि एक एक्ट बनाया गया था, पैसेज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट in 2008. And if we consider interstate migrant workers, the portal is little more than 4 decades late. ठीक है, अगर हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो ये जो पोर्टल बनाया जा रहा है ई श्रम, ये 4 डेकेड लेट है, मतलब 40 साल से पीछे। इट हैज कम अबाउट इवन आफ्टर रिपीटेड नजिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने नज करने के बाद, कोहनी मारने के बाद, उनको बोलने का, टोकने के बाद ये वाला ई श्रम बनाया गया है। ओके, सो ये आज के हमारे स्लाइड्स थे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। विद दैट विल एंड टुडे, और हम क्विकली कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।